तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए चमचमाती हुई मारुति सुजुकी बलेनो के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 5,99,000 रुपये से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बजट को देखते हुए ये बलेनो का बेस मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और जिस तरीके से भाई कस्टमर ने इस गाड़ी के साथ या इस वेरिएंट के साथ मॉडिफिकेशन करवाया है, आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर टॉप मॉडल वाले सारे फीचर्स या लुक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एंगल से आप इस गाड़ी को नहीं पहचान सकते हैं कि ये गाड़ी का बेस मॉडल है। तो जीएसटी की बात क्या, इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं, और क्या कुछ सामान लगाए गए हैं उसकी भी कॉस्ट मैं आपको जो है वो बताने वाला हूं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको दो बटन मिल जाते हैं लॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से भाई टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है, और ज्यादातर क्रोम का यूज जो है वो कर दिया गया है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। टॉप मॉडल कंपनी फिट आपको फॉग लैम्प मिलते हैं, तो इसके बेस मॉडल में भी एसेसरीज के तौर पे फॉग लैम्प जो है वो लगा दिया गया है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। पीछे आते हैं तो नॉर्मल से एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर नजर डालते हैं भाई, तो यहाँ से ये गाड़ी पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो दे देती है। किसी भी एंगल से इस गाड़ी को आप पहचान ही नहीं सकते हैं कि गाड़ी का बेस मॉडल है, क्योंकि कस्टमर ने इस तरीके से इस गाड़ी के साथ मॉडिफिकेशन का जो सिस्टम है वो अपनाया है। अगर जो अपने टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है। सेफ्टी के तौर पर देखते हैं तो ABS EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। एक तौर पे भाई यहाँ पे आप बेस मॉडल की पहचान जो है वो कर पाएंगे। ये जो ORBM और डोर हैंडल होते हैं ये आपको मैट ब्लैक कलर के साथ मिल जाते हैं। फिर भी भाई देखेंगे तो बेस मॉडल की पहचान छुपाने के लिए डोर हैंडल वगैरह पे क्रोम का फिनिश जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। और एसेसरीज के तौर पर आप कई सारी चीजें ले सकते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर, एलॉय व्हील जैसे कई सारे सिस्टम आप कंपनी से जो है वो एसेसरीज के तौर पे ले सकते हैं। बाकी रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। रियर में भी प्रॉपर तरीके से छोटी छोटी जगहों पर भाई काम कर दिया गया है, जैसा कि इसमें आने वाला कैमरा, बेस मॉडल में कोई भी कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ये जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे ये भी भाई बेस मॉडल में नहीं मिलता है। बलेनो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या ऐसे दीवार आ जाती है, तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। पेट्रोल और CNG का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसका डिग्गी जो है वो ओपन कर पाएंगे, जहां पे आपको 318 लीटर की बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। जब आप अलॉय व्हील लगवा देते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जो स्टील रिम मिलते हैं आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। इससे चाहे आप घर पे रख लीजिए या आफ्टर मार्केट सेल कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। अगर जो आप पैसा भी थोड़ा मोटा कटवाना चाहेंगे तो शोरूम से आपको थोड़ा बड़ा पैसा भी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे मिल जाती है। मान लीजिए 318 लीटर के इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने वाली सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो यहाँ से भाई आप नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। डोर वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि भाई बेस मॉडल है गाड़ी का, तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह कंपनी फीचर नहीं मिलते हैं, पर म्यूजिक सिस्टम भाई कस्टमर के द्वारा जो है वो लगवा दिया गया है। बट भाई कस्टमर के द्वारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी एक्सेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा दिया गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ी की सारी कमी रह गई थी वो पूरी हो गई है। बाकी थाई सपोर्ट या स्पेस वगैरह चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। जैसे ही आप ऊपर देखते हैं तो हेलोजन लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 एडजस्टेबल हेडर्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। और एसेसरीज के तौर पे जब आप सीट कवर लेते हैं तो ऐसे कुछ डिजाइन के साथ आपको सीट कवर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में कोई भी आपको रियर इवेंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिलते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। और जैसे ही आप डोर को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल के हिसाब से चारों पावर विंडो मिल जाती है। सेंटर लॉकिंग जो है वो दे दिया जा रहा है। बोतल वगैरह आप रख पाएंगे।
सीट वगैरह का पैटर्न आपको सेम तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है। कई सारे आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। पहला हेडलैम्प का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, फॉग लैंप को ऑन करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जा रही है, और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। गाड़ी में बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप चाबी लगाते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको ये वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो नजर आने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी काफी तगड़ा मिल जा रहा है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, कारप्ले जैसे कई सारी चीजें मिल जा रही हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह भी आप जो है वो चला पाएंगे। बाकी स्टीयरिंग को देखते हैं तो नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो। हेडलाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एनालॉग आपको एमआईडी मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ छोटी सी आपको डिस्प्ले जो है वो दे दी जा रही है। इस डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। डे नाइट ARM के साथ साथ वैलिडिटी मिरर वगैरह भी जो है वो नहीं मिलती है। सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भाई ये म्यूजिक सिस्टम आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो जा रहा है, क्योंकि साइज भी काफी बड़ा है, तो ये चीज आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो जाता है। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसे कुछ डिसेंट क्वालिटी का यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन के साथ आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, 2.AC बेड्स मिल जाते हैं, 1000 लैट आप इसे जो है वो ऑन कर पाएंगे। इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया जाता है, तो जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो फोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट में मिल जाएगी। स्टोरेज हो गया 2 कप होल्डर के साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। ऑटोमेटिक आपको इस बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। अगर जो आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो इससे ऊपर डेल्टा वेरिएंट की तरफ जो है वो आपको जाना होगा। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। तो देखा जाए भाई, जिस हिसाब से गाड़ी का बेस मॉडल है उस हिसाब से यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई कमी जो है वो नहीं होने वाली है। सारी कमी को जो है वो पूरा कर दिया गया है। आइए अब ये चर्चा करते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कितना कुछ पैसा देकर इस गाड़ी में इतने सारे एसेसरीज जो है वो लगाए गए हैं। एसेसरीज के तौर पर देखते हैं तो फ्रंट से फॉग लैंप, क्रोम का ज्यादातर यूज जो है वो कर दिया गया है। साइड में अलॉय व्हील मिल जाते हैं, रियर में कैमरा, थोड़ा क्रोम का ट्रीटमेंट। अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे एसेसरीज के तौर पे सीट कवर मिल जाएगा, स्टीयरिंग कवर, म्यूजिक सिस्टम मिल जाते हैं, और 2-4 चीजों का छोटी छोटी जगहों पर काफी अच्छे तरीके से जो काम है वो किया गया है। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो ये है बलेनो का सिग्मा, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 5,98,900 रुपये, और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 28,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 56,000 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी के जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 6,82,000 रुपये की। 6,82,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े मिलते हैं, केवल म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के। अगर जो आप 70 से 75,000 रुपया जब आप इस गाड़ी पे लगा देते हैं, जैसा कि अगर जो आपको अलॉय व्हील वगैरह चाहिए म्यूजिक सिस्टम कंपनी से मिल जाए या शोरूम से मिल जाए, और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर हो जाएं, तो ये वेरिएंट भाई आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। और इस गाड़ी में लगभग 70 से 75,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो लगाई गई है, जिसकी वजह से भाई आपको इसके ऊपर अपर वाले वेरिएंट में, मतलब जो डेल्टा वेरिएंट आता है, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर फीचर्स आपको इस बलेनो के बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर जो आप एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, तो बलेनो का बेस मॉडल लेकर और ऐसे कुछ एसेसरीज लगा के पूरी तरीके से टॉप मॉडल वाली फील जो है वो आप ले पाएंगे। तो नो डाउट ये वेरिएंट या जिस हिसाब से मॉडिफिकेशन किए गए हैं मुझे काफी ज्यादा जो है वो पसंद आया। अगर जो आपको भी नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले पाएंगे। आइए अब चेक करवा देते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन प्रोफाइल के बारे में, कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप अनलॉक कर पाएंगे, और इस गाड़ी में आपको केवल 1.2 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट 4 सिलेंडर है, तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 22 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।